बात बज तो अहम खबर सत वक़फ़ तरमीमी बिल आय आज लोकसभा मज पेश करने मरकजी वजीर किरेन रिजिजू सिंद तरफ वक़फ़ बिल पेश करान वन आमुत जी बिल मुल्क मफाद खतर पेश करना आमज तमो वोन जे वक़फ़ बिल हवाल बनाना आमज JPC कमेटी तमाम लुकन हंद खदशात दूर करमेत किरेन रिजिजून वोन मजीद जे अपोजिशन वक़फ़ तरमीमी बिल हवाल लुकन गुमराह करने कोशिश करान। किरेन रिजिजू जी। Honorable Speaker, sir, I rise to move the motion for consideration of the Waqf Amendment Bill 2025 and Mussalman Waqf Repeal Bill 2024. अध्यक्ष महोदय जी, आपने जो रूलिंग दिया है JPC के बारे में जिक्र किया है, उसी के साथ साथ जुड़ते हुए एक मिनट किरण जी, ये आप आज दोबारा आप मिसलीड करेंगे, गलत बातें करेंगे तो फिर मुंह खाना पड़ेगा आपको। फिर कोई और बिल लेके आएंगे, फिर मैं आपका पर्दाफाश करेंगे फिर से। इसीलिए सर हम लोग तर्क पे जाइए, पॉइंट पे जाइए। इसलिए दूसरा, महिलाओं के लिए अध्यक्ष महोदय जी, क्योंकि फैमिली में पुरुष महिला सब होते हैं, तो इसमें हमने एक सिंपल प्रावधान रखा है कि एक कोई भी मुसलमान जब वक़्फ क्रिएट करता है, सबसे पहले उस परिवार में जो महिला का अधिकार है उसको सुनिश्चित करके ही आप वक़्फ क्रिएट कर सकते हैं। नहीं तो पहले ऐसे होता था, वक़्फ क्रिएट कर दिया, आपका बच्चों का अधिकार खत्म हो गया, महिला का अधिकार खत्म हो गया। आप वक़्फ उसी प्रॉपर्टी को क्रिएट कर सकते हैं जो आपका हकदार है, जो आपका 100% हिस्सा है, उसी को ही आप वक़्फ क्रिएट कर सकता है। बच्चों का और महिला का अधिकार नहीं छीन सकता है। ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है। मुसलमानों में अगर वो चाहते हैं कि महिला आगे ना बढ़े तो ये लोग इसको विरोध करेंगे, लेकिन जो थोड़ा प्रोग्रेसिव सोचने वाले, जो थोड़ा बारीकी से अगर सोचेंगे तो कितना गलत बात है कि समाज में महिलाओं को दबाने का काम करते हैं और यहाँ जोर जोर से बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी सीनियर लीडर तो मेंबर पार्लियामेंट गौरव गगई सिंद तरफ लोकसभा मज वक़फ़ तरमीमी बिल हज मुखालफत करान वन आमुत जी BJP पार्टी अक़लियती तबके हुकूक सलब करने कोशिश करान। तमो वोन जे BJP लुकन तकसीम करने कोशिश करान तो वक़फ़ तरमीमी बिल कर मुल्कस अंदर भाईचारुक माहौल मुतासिर। किस कौम को आप भ्रमित करना चाहते हैं? बार बार उस कौम को जिसने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, उस कौम को जिसने 1857 में उन्होंने मंगल पांडे के साथ उन्होंने अपनी शहादत दी, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं, जिसमें लगभग 2 लाख उलेमा शहीद हुए, आप उस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हमारा साथ दिया, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं, जिन्होंने 6 अप्रैल 1930 में दांडी मार्च का सपोर्ट किया, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं, जिन्होंने 1926 में ब्रिटिश के डिवाइड एंड रूल को खंडन किया, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं, जिन्होंने मौलाना हुसैन अहमद मदानी ने 1924 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की। जब आप लोग भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे थे, उस कौम ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया। जब आप लोग अंग्रेजों को मर्सी पिटीशन लिख रहे थे, वो माल्टा में 3 साल और इजिप्ट में उन्होंने शहादत दी। आप किस कौम पर दाग लगाना चाहते हो, जिन्होंने 1924 में जिन्ना के 2 नेशन की थियरी को पूरी तरीके से नकारा, आप उस कौम पर लगा रहे हो। सर यही है इनका डिवाइड एंड रूल, यही है इनका।
समाजवादी पार्टी सरबराह तो मेंबर पार्लियामेंट अखिलेश यादव सद तरफ वक़फ़ तरमीमी बिल हज मुखालफत करान वन आमुत बीजेपी पार्टी लुकन जुन गैर जरूरी मामलन कुन फेरन कोशिश करान तमो वोन मुल्कस अंदर बेरोजगारी तो द्रजरन नाल वोलमुत तहम हुकूमत अम हवाल कह संजीद कदम तुलान तमो वोन सरकार पे लुकन सद करना आमद वाद पूर करें। जब ये कह रहे हैं कि इससे कारोबार होगा, अध्यक्ष महोदय, धर्म की चीजों से कारोबार नहीं हो सकता। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि कारोबार होगा। वो 30 की गिनती में उलझे हुए हैं, जैसे 30 मार खाए वो। उनसे पूछा कि जान कितनी गई, वो 30। उनसे पूछा कि कारोबार कितने का होगा, 30 गुणा 10,000 करोड़। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि ये वक्फ बिल जो लेकर के आए, कोई उम्मीद लेकर के नहीं आ रहा है। ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि इनका जो बोर्ड बिखर गया है। ये मुस्लिम में भी बंटवारा चाहते हैं। मुस्लिम इस्लाम धर्म में कहीं बंटवारा नजर नहीं आता है, लेकिन इनकी कोशिश है कि इस बिल के माध्यम से हम मुस्लिम भाईचारा में भी बंटवारा करते हैं। बंटवारा तो पीडीए करेगा। अभी देखिएगा। सभापति महोदया, हमारे एक सदस्य कह रहे थे कि चुनाव बहुत अच्छा होता है। इनसे बेहतर किसने चुनाव देखा होगा? चलिए, धन्यवाद। वोट ही नहीं डालने दिया। सभापति महोदया, मैं धन्यवाद देता हूं। मैं और अपने दल और साथियों के साथ कहता हूं कि समाजवादी पार्टी बिल का विरोध करती है। वोट पड़ेगा तो हम इसके खिलाफ। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सदर तो सबक वज़ीर जम्मू कश्मीर में मुफ्ती वक़फ़ तरमीमी बिल हज मुखालफत करान वोनमुत यह मुसलमान बेख्तियार बनाने साजिश। तमो बीजेपी तनकीद करान वोनमुत मोदी सरकार मज मुल्कस अंदर मुसलमान तंग तलब करने। तमो वोन आम लुकन पज अत खिलाफ आवाज तुलन युथ मुल्कस अंदर भाईचारस लोल बरने ये फिर से मुसलमानों को तंग करने की, मुसलमानों को बेइख्तियार करने की एक साजिश है। और इसमें मुझे उम्मीद है, बीजेपी सरकार से तो हमें कोई उम्मीद नहीं। पिछले 10-11 साल से हम देख रहे हैं किस तरह मुसलमानों को लिंच किया जाता है, मस्जिदें तोड़ी जाती है, कब्रिस्तानों पे कब्जा करने की कोशिश की जाती है। मगर जो इस मुल्क का जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनको सामने आना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क गांधी का मुल्क है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना चाहिए, ये इनके एजेंडे के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। तो अगर वो नहीं चाहते हैं कि हमारा मुल्क म्यांमार की तरह बने, या हमारे मुसलमानों के साथ वही हो जो कश्मीरी पंडित कहते हैं हमारे साथ कश्मीर में हो, और जिसके लिए हम लोग अभी भी शर्मिंदा है, जिसके लिए मुल्क के लोग अभी भी हमें ताना देते हैं, तो कल को अगर हमारे मुल्क के लोग तमाशा देखते रहेंगे और मुल्क को तितर बितर करने में कोई नहीं रोक सकता। जो इस वक्त बीजेपी की पॉलिसी है, मुल्क को तोड़ रहे हैं। ये तो अपनी सरकार चलाएंगे, चाहे और 5 साल चलाएं या ज़्यादा चलाएं, मगर आखिरकार इनको भी जाना है। तो इसलिए मुल्क के लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए, उनको सामने आना चाहिए। और ये जो ज्यादती हो रही है इस वक्त, वक्फ बोर्ड को ओवरटेक करने की कोशिश की जा रही है, तो मुझे लगता है इसको कहीं ना कहीं रोक देना चाहिए। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी चेयरमैन मेंबर असम्बली सज्जाद गनी लोन सिंह तरफ वक़फ़ तरमीमी बिल हज मुखालफत करान वन आमुद यह मुसलमान हंद हुकूक ख़त्म करने की कोशिश। तमो वोन मजहबी मामलातन मज गश्न हुकूमत कह त मुदाखलत आसन। तमो मजीद यथो इकदामों सद नफरतुक माहौल पौध सपदान। की जो प्रॉपर्टीज हैं ये कलेक्टिव ओनरशिप हैं, दे आर कलेक्टिवली ओन्ड बाय द मुस्लिम्स ऑफ दिस कंट्री। और ये हक बनता है उन मुसलमानों का कि वो अपने सिस्टम से, अपने इदारों से डिसाइड करें कि इनके साथ क्या होना चाहिए। स्टेट का रिलीजन से कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ना हम एडवोकेट करते हैं किसी और रिलीजन के साथ या हमारे रिलीजन के साथ। ये ग्रॉस इंटरफेरेंस है, ये हमारा मामला है, ये हमारे इसका रिलीजन का मामला है। आई वुड सी इट्स अनदर राइट विंग ट्रेसपास ऑन टू द राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स। एंड आई जस्ट होप दैट nothing is carved in stone. Let's hope that at a future date a more secular government would reverse such gross interference. Yes, it is up to इन्होंने इसमें सरकार को भी लाया है, तो ये सदियों से है, ये सदियों से है कि जो मुसलमान हैं वो ओनर्स भी हैं और वही डिसीजन लेते हैं। जैसे जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं पर्सनल, उसमें भी हम ही डिसीजन लेते हैं।
तो ये समझ नहीं आती ये क्या कर रहे हैं, किसको अपीज करने की कोशिश कर रहे हैं, या हमें जो है हमारे जो हुकूक हैं मतलब हमारे राइट्स को ख़त्म करने की बात है। लेकिन क्या करें अब। कितना बड़ा लॉस मानते हैं आप इसको? नहीं, लॉस तो ऑफ कोर्स है। अब देखेंगे आगे किस हद तक इसको यूटिलाइज करेंगे, मिसयूज़ करेंगे, नॉट यूटिलाइज बट मिसयूज़ करेंगे, वो अब आने वाला कल ही बताएगा। असेंबली में इशू उठेगा? असेंबली में उठेगा, हम तो उठाएंगे हर जगह, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये तो पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है, तो हमारे पास कहाँ पावर है उसको अनडू करने का। बाकी मुझे तो लगता है कि वी कैन वॉइस आवर प्रोटेस्ट, वी कैन वॉइस आवर ओपिनियन, दैट्स फाइन, एंड से दैट बिकॉज जो JNK असेंबली है वो भी तो एक कलेक्टिव वॉइस है पीपल ऑफ JNK की, वी कैन वॉइस आवर ओपिनियन। सबक मेंबर पार्लियामेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सीनियर लीडर जस्टिस हसन मसूदी सिंह तरफ वक़्त तरमीमी बिल गैर आईनी करार दिनामज। तमो वोन जे वक़्फ जायदाद खुदा सदिस नावस पे दिन तो अत पे सिर्फ मुसलमान हुंद हक। देखिए, जो भी फैसले लिए गए हैं ये सारे मुतसादिम हैं जो आईनी जमानतें माइनॉरिटीज को दी गई। ये तो सीधे सीधे बेख्तियार करने की एक सही कोशिश है। माइनॉरिटीज को जो 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 टारगेट ग्रुप जो मुसलमान है उनको बेख्तियार करने का एक अमल है, ये उसी एक कदम है। तो ये वजह है कि हम बिल्कुल मौसर तरीके से इसकी मुखालफत कर रहे हैं। संजीदगी के साथ हम कह रहे हैं कि ये आपका जो मुल्क का जो हमारा जो फेडरलिज्म है, जो हमारा आइन है, जो आइन का ताना बाना है, जो मूल मंत्र है आइन का, उससे मुतसादिम है। ये आप बिल्कुल उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अब देखिए, ये माने नहीं रखता है कि वक़्फ़ का अगर सही तौर पर समझा जाए, ये तो सारी जायदाद जो भी वक़्फ़ की जाती है ये तो सारा अल्लाह ताला का है। उनकी हम जो भी कोई वक़्फ़ जो जायदाद वक़्फ़ करता है तो उसका मतलब है इसकी मिल्कियत हो गई वक़्फ़, ठीक है ना। तो इसमें अब देखिए, इसमें यही नहीं बल्कि इसका नज़म बदलाया जा रहा है, इसका इंतज़ाम बदलाया जा रहा है। क्या बात हुई, अगर आप किसी और जो भी हमारे सेगमेंट्स हैं, जो बाकी हमारे जो हमारा मुल्क है, हमारी जो आबादी है, उसके जो बाकी हिस्से, तो क्या बात है आप इसको सिर्फ एक को उठा रहे हैं, सिर्फ एक जो हमारा सेगमेंट समाज का एक मुसलमान है, उनके लिए क्या वजह है कि आप उनके लिए एक अलग कानून बना रहे हैं? बिल्कुल जनाब, ये निशाना बनाया जा रहा है। ये बेख्तियार करने के लॉन्ग टर्म में बेख्तियार करने की तरफ एक कोशिश है, और इस कोशिश का जिस मौसर तरीके में भी मुमकिन हो इसका हमें मुकाबला करना चाहिए, और सरकार पर ये लाजिम है। देखिए, जो फेडरल स्ट्रक्चर हमारा है, हमारा जो प्लुरलिज्म है, तो उस प्लुरलिज्म के जो मंतक है, जो उसका लॉजिक है, उसके खिलाफ है। जैसे मैंने कहा, मूल मंत्र है, जो बुनियादी उसूल है, जो कोर वैल्यूज है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, उनको ये उनसे मुतसादिम है, उनका ये खिलाफ वर्जी कर रही है। तो किसी भी सूरत में ये हमारे मुल्क के हक में नहीं है, बल्कि मुमकिन है एक पार्टी का एजेंडा हो, मुमकिन है एक पार्टी जो चाहती है कि बेख्तियार हो जाए, एक समाज का एक हिस्सा बेख्तियार हो जाए, मुमकिन है उनके उसमें शामिल हो। लेकिन जहाँ तक जनाब आम मुल्क है, जो आईनी ताना बाना है, जो हम उनकी बुनियादी जो कोर वैल्यूज हैं, उनके से मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू सिंह तरफ लोकसभा में जम्मू कश्मीर जिक्र करान वन आमुद जे यन पे दरक्षा इंदिरा जम्मू कश्मीर वक़्फ़ बोर्ड चेयरपर्सन बने। जम्मू कश्मीर वक़्फ़ बोर्डन 40 करोड़ रुपये हासिल कर्मेद। तमो वोन जे जम्मू कश्मीर अंदर वक़्फ़ बोर्डस तहत मुख्तलिफ जायन तमीरती काम जारी। एग्जाम्पल आपको जरूर देना चाहूँगा। मैं बहुत इम्प्रेस हो गया जब मैं पिछली बार जम्मू कश्मीर गई। जम्मू कश्मीर में हमारा नई वहाँ वक्फ बोर्ड का चेयरपर्सन बनी, और मैंने पूछा कि आप जब वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनी तो उस समय क्या हालत थी और आज क्या हालत है। उन्होंने बोला कि सर, जब उन्होंने पदभार संभाली तो उसमें कोई इनकम का, कोई व्यवस्था का, रिकॉर्ड का ठीक ठाक कुछ भी नहीं था, और उन्होंने आने के बाद 40 करोड़ रेवेन्यू इनकम उन्होंने जनरेट करना शुरू किया, मुझे बताया, और उसके वजह से वह काफी अच्छा काम कर रहा है। मैं हजरत बल श्राइन भी गए और वहां भी मरम्मत चल रहे हैं। इतना पुराना श्राइन है, दुनिया के लोग आते हैं, बहुत खूबसूरत से उसका सारा आसपास का ब्यूटिफिकेशन का काम भी चल रहा है। अगर अच्छा काम करेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो सबका फायदा होगा सर। इसलिए सर आप लोग आज बिल को समर्थन करने के बाद मेरे ऑफिस में आइए। जम्मू कश्मीर वक़्फ़ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा इंदिरा सिंह तरफ मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू सुंद शुक्रिया अदा कर आमद जे वक़्फ़ तरमीमी बिल आम लुकन हंद मफादस मज पेश कर आमज। तमो वोन जे वक़्फ़ तरमीमी कानून सत वात मुस्तहिक शहरियन ताम बराबर हक।
देखिए, पहले मैं शुक्रिया अल्लाह का करती हूँ कि आज जिस तरह से यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की सराहना की नाम लेके, तो उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और ये भी है कि जो अमेंडमेंट्स उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट लोगों को समझाए और पार्लियामेंट में जो जिस तरह से बताए, उसमें कहीं ऐसा खदशा नहीं दिखा कि जिससे हमारे लोगों को कोई नुकसान होगा, बल्कि लोगों को इससे फ़ायदा होगा कि जितनी हमारे पास लैंड है डिफेंस और रेलवे के बाद, उससे हमारे लोग अगर वाकई में सही तरीके से वक्फ की लैंड और बाकी चीज़ों को यूज़ करेंगे, उससे कोई हमारा लैंडलेस, होमलेस और गरीब नहीं रहेगा। जब हम यहाँ देखते हैं जम्मू कश्मीर वक्फ जो लाखों में काम करता था, आज उसकी जो आमदनी है चौगुना हो गई है, करोड़ों में हो गई है। तो वो इसलिए हुई है कि हमने यहाँ पे अकाउंटेबल खुद को भी बनाया और वक्फ को भी बनाया। तो यही हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी समझते हैं कि वक्फ को भी अकाउंटेबल बनाया जाए और मुसलमानों की जो ये हालत है, गरीबी के हालात में रह रहे हैं, उनको उस गरीबी की सरहदी जिला राजौरी मुरादपुर इलाकस मं जुदवाई नई कोर्ट कम्प्लेक्स हवाल तमीरती काम जारी ताहम मुकामी लोगों तरफ शिकायत बावन वन आमुद जे कोर्ट कम्प्लेक्स के तमीर सत तिमन पन्नस जमीनस पे गसनस मं रुकावट पौध सपदान। मकामी लोगों तरफ इंतजामिया अपील करना आमद जे अत मामलस मज गस मुदाखलत करने yin युथ लुकन हिंद बिथन वल मुश्किल दूर सपदान। जोरी ACR साहब और LG साहब से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ये जो इंसाफ का घर यहाँ पे बन रहा है, हमें इससे बनने से कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन हमें एक बात का है कि हमारी ज़मीन जो ये बनी यहाँ पे ज़मीन है, तो इस ज़मीन को चारों तरफ से बंद कर दिया गया। सबसे पहले जब यहाँ पे फेंसिंग की गई, पोल लगाए गए, बारवर्ड वायर लगाई गई, तब इस जगह को खुला छोड़ा था। तब इसके आगे उन्होंने निशान लगाए थे, 15 फुट के आगे उन्होंने फेंसिंग शुरू की। उसके बाद जब इन्होंने इसमें बॉर्डर करना किया तो तब इसको पूरी तरीके से उन्होंने पूरी RCC करके पूरी तरीके से बंद कर दिया। अब आप ये सामने देख रहे हैं कि ये जो हमारी फसल है, हम यहाँ खेती बुआई करते हैं, यहाँ पे ट्रैक्टर जाने का रास्ता तो छोड़, बंदे खुद पैदल चलने का रास्ता भी नहीं रखा है, इन्होंने सब बंद कर दिया। हमारी यही दरख्वास्त है कि किसी तरीके से हमारा जो रास्ता है, हमारा जो ताकि ट्रैक्टर रोड हमारी छोड़ी जाए, रास्ता छोड़ा जाए, 15 फुट 18 फुट जितना भी छोड़ना है, ताकि हम यहाँ पे अंदर अपनी खेती बाड़ी कर सके और हमारा सिस्टम जो इस पे निर्भर है वो चल सके। और हम ज़िला इंतजामिया से एक और बात करना चाहिए, एक मज़े की मैं बात आपको बताऊं कि ये जो जगह जहाँ पे आपको गेहूँ दिख रहा है, ये हमारी जगह है, और यहाँ पे हम खड़े ये भी हमारी जगह है, और जो रोड है वो भी हमारी जगह है। कहने का मतलब ये है कि हमें खुद की जगह से खुद के लिए रास्ता चाहिए। अब ज़िला प्रशासन देखे आके कोर्ट वालों ने हमारी जगह से अपने लिए रास्ता ले लिया, लेकिन हमारे लिए रास्ता बंद कर दिया। हमारे यहाँ 3 खसरे नंबर हैं, 45, 46 और 44, जिनमें से हमारे जो 8 साढ़े 8 कनाल रकबा बच रहा है, उसमें 11 आदमी हैं हम। 11 आदमियों का इन्होंने रास्ता रोक दिया, और जो रास्ता जा रहा है, जो मुआवजा इन्होंने बनाया है हमारे जगह का, हमने वो आज तक मुआवजा नहीं लिया। किस लिए नहीं लिया? कि इस रास्ते की वजह के लिए। अच्छा, बाकी हमारी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम हमारा रास्ता तो खोलें ये। फिर 11 आदमियों को जो इन्होंने बिल्कुल बेदखल कर दिया, 11 परिवारों को। उसके बाद बात यह है कि यहाँ से रोड जा रही है, वो भी हमारी खसरा नंबर 46 और 45 और 44 में से जा रही है। इवन के अभी तक इनको हमने बोला भी था कि आप ये काम करो कि हमारा रास्ता है, पहले जज साहबा थी मैडम, उन्होंने वहाँ से 10-12 फुट रास्ता। जुनूबी कशीर जिला पुलवामा किस बनोरा इलाकस मज कायम CSIR किस ड्रग फार्मस मज आवाज टूलिप फेस्टिवल संज करने, यथ मज स्कूल के तलब इल्मों तो मकामी लोगों शिरकत कर। सासवाद कुनाल पर मुश्तमिल ड्रग फार्मस मज आय गोनिश लट करीब 1 लाख टूलिप लगाना। तलब इल्मों तो मकामी लोगों तरफ फेस्टिवल मुनक़द करने पे इंतजामिया तो ड्रग फार्म के जिम्मेदारन हंद शुक्रिया अदा करान वन आमुद जे यम सत मिल इलाकस मज सयाहतस मजीद पोचर तो ये फेस्टिवल गसन आइंद ते मुनक़द करने।
मेरा नाम मुनज़्ज़ा है और मैं सोरेस इंटरनेशनल स्कूल की तालिबे इल्म हूँ जी। यहाँ आके मुझे ऐसा लगा कि मैं जन्नत के एक अजीम टुकड़े में आ गई हूँ और आंखों को बहुत ही मतलब निहायत किस्म की ठंडक पड़ रही है इतने प्यारे और खूबसूरत फूल देख के। और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ आए और इंजॉय करें कश्मीर की ब्यूटी जी। एक्चुअली इससे पहले जो आप सब जानते हैं उस ट्यूलिप गार्डन को श्रीनगर वाले में, तो मैं वहाँ पे जाती थी एंड आई वाज लाइक कि काश हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा कुछ होता। बट यहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार रहूंगी गवर्नमेंट की, यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के लिए। आई एम मुनीबा फ्रॉम सोलिस इंटरनेशनल स्कूल। सो आज हम आए हैं यहाँ पर ट्यूलिप गार्डन में, जो पुलवामा का ट्यूलिप गार्डन है। एक्चुअली श्रीनगर में भी है बट हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में भी है, जो हमें देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ का व्यू बहुत क्यूट है, आप यहाँ पर आ सकते हो, यहाँ का व्यू एक्सप्लोर कर सकते हो। जो यहाँ का व्यू है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पर टूरिस्ट आ सकते हैं, वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जैसे कि आप हमें पता है कि पुलवामा में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, सो अगर वो लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर मतलब यहाँ से बिजनेस का भी मतलब बहुत अच्छा होगा, बिजनेस बढ़ा सकते हैं यहाँ पर। और हम चाहते हैं कि यहाँ पर लोग आए, विजिट करें। और यहाँ पर सिर्फ ट्यूलिप गार्डन नहीं है, यहाँ पर बहुत अच्छा व्यू है, यहाँ पर लेवेंडर्स है, बहुत ज्यादा बड़ा है ये, और ये बहुत अच्छी टूरिस्ट प्लेस है पुलवामा के लिए। जम्मू सागम कोकनागस मज MCRS तो शेर कश्मीर ज़र यूनिवर्सिटी श्रीनगर तरफ अख टूलिप बाग तैयार करने आमुत ये मुख्तलिफ कस्मन हंद टूलिप लागन आमद। अत मौके पे इंतजामिया के जिम्मेदारों तरफ वन आमुत कोशिश ये टूलिप तैयार करें यथ मज तुम कामयाब सपदमत। तो करीब 5 कनाल पे मुश्तमिल टूलिप बाग तैयार करने आमुत। अत मौके पे मुकामी लूको कत करान वोनमुत जे तम ये टूलिप बाग तैयार करनस मज तमो इंतजामिया शुक्रिया अदा कर्मुत। तो तमो उम्मीद जाहिर करान वोनमुत जे यम सत वात लुकन तो खासकर सयाहत वारिया पोचर। खबरनामस में पको ब्रोखन जम्मू हंदिस त्राल इलाकस मज योदवे पतमो कैंसो दोहों पे जंगलस मज नार जहिर सपदन सत कौमी सरमायस नुकसान सबूतमुत। अरपाल जंगलातन मज नार लगन पत सैयद आबाद पस्तून के जंगलन मज नार जहिर सपूदमुत यम कन जंगलात बड़िस पैमानस पे नुकसान वोतमुत। महकमा जंगलात मुकामी रज़ाकार तंजीम के जिम्मेदारों तरफ ईद नारस पे काबू प्रावन कोशिश करना आई, तहम नारस पे असल पे वनिक ताम नार छरान आमुद। मुकामी लोगों तरफ वन आमुद मुतलका महकमस मज नफरी तो जदीद आलात आसन सत नारस पे काबू प्रावन तहम तमो अंद पक इलाकन मज रोजन वाले लुकन एहतियात वर्तावनस पे जोर दितमुत। कभी पस्ताना में आग, कभी शीर जंगल में आग, कभी नारस्तान जंगल में आग, कभी जोस्तान जंगल में आग। ये समझ से बाहर है ये क्या हो रहा है। 1 महीना हो गया सिर्फ आग ही आग, धुआं ही धुआं, लोग परेशान हो गए, तंग हो गए। यहाँ के वॉलंटियर भी इस अमले के साथ साथ जो जंगलात का महकमा है उन मुलाजमिन के साथ साथ यहाँ के जवानों ने भी बहुत कोशिश की आग बुझाने के लिए। वो भी शाना बशाना उनके साथ चली गई जंगलों में, केन लेके, कुदाल लेके, कुछ और आलात लेके, ताकि उस पर काबू पाया जा सके। मगर ये काबू नहीं हो जाता है। एक जगह वो बुझाते हैं, दूसरी जगह ये आग भड़क उठती है। न जाने ये क्या हो रहा है। महकमा ने इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाया। महकमा खामोश है इस बारे में। हाँ, उनके मुलाजिम जो चंद मुलाजिम है, मगर वो काबू नहीं पा इसमें आग को। तो कोई मैन पावर होना चाहिए था। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इन जवानों को। यहाँ हमारे गांव सईदाबाद के जवान भी निकले, उनके दो शाना बशाना उन्होंने आग बुझाने का काम किया। कुछ आ गए, मैंने देखा डारसरा से भी एक टीम आ गई थी, वो नारस्तान जोस्तान में आग बुझा रहे थे जवान। ये एक कौमी सरमाया है हमारा, ये ज़ाया हो रहा है। ये कौमी सरमाया जो है ज़ाया हो रहा है, इसकी तरफ ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। तो नाज़रीन, कोशिश खबर नाम हो जात न 7 बजे सब बे मुलाकात। फिलहाल दो इजाज़त, खुदा सवाल।